इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। 15 दिन ब्याह के पश्चात जनवासा रही बारात। सरकार जिसके आने पर आनंद बढ़ता है, उसके जाने पर बड़ा मन को कष्ट होता है। नाना विधि स्वागत हो रहा है। कितना हो रहा है? मानस में लिखा है, दिन उठी विदा अवधपति मांगा, दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखहि जन सहित अनुराग, राखहि जन सहित अनुराग, नित नूतन आदरो अधिकाई, नित नूतन आदर अधिकाई, दीन प्रति सह भाति बहुलाई, दिन प्रति सह भाति बहुलाई, नित नव नगर आनंद उत्साहो, नित नवनगर आनंद उत्साहो, दशरथ गवन सोहाई न काहू, दशरथ गवन सुहाई न काहू, बहुत दिवस बीते भांति, बहुत दिवस बीते ही भांति, बहुत दिवस बीते ही भांति, बहुत दिवस बीते ही भांति, जाऊ स्नेह रजुपते पराई, जनु स्नेह रजुपते पराई, जनु स्नेह रजुपते पराई। दिन उठी। प्रातः काल होते ही चक्रवर्ती जी महाराज संदेशा भेजते हैं, महाराज विदाई करिए। विदाई कैसे होती? गांव के विवाहों में अक्षत और पाटा चलता है। यहाँ शहरों में क्या होता है भगवान जाने। यहाँ तो बारात रुकती ही नहीं है। बारात क्या होती है शहर के लोग बेचारे क्या जाने। यहाँ तो गए, पंक्ति में खड़े हुए, बुके दिए और लिफाफा दिए, नेग न्यौछावर दिए। अच्छा तो चलें, कई बारात करना है। गए वही। बारात का आनंद तो गांव में आता है। अरे साहब क्या बात है। अथवा तो बक्सर में उत्सव में आनंद आता है। पूज्य मामा जी के आश्रम पर विवाह का क्या छवि चलती है साहब। रात भर महोत्सव का आनंद होता है। अथवा श्रीधाम में आश्रम पर होता है, तब आनंद आता है। विवाह महोत्सव भागवत लोग आज भी आनंद पूर्वक करते हैं। बारात विदा चाहती है, सब लोग जाने के लिए उतावले हैं। कैसे? जैसे 7 बजते आप उतावले हो जाते हैं, वैसे बारात भी जाना चाहती है, लेकिन मिथिलापति विदा नहीं कर रहे। देखो आप, किसी किसी का आना बहुत अच्छा लगता है, जाना अच्छा नहीं लगता।
और किसी किसी का जाना बहुत अच्छा लगता है, आना अच्छा नहीं लगता। जनु स्नेह रज बधे बराती बराती प्रेम के बाद क्यों बध गए? नित्य नवीन आदर हो रहा है, बासी नहीं। कल वाला आज नहीं हो रहा है, आज वाला बीते कल से बढ़िया हो रहा है, दिव्य हो रहा, बेहतर हो रहा। मानो प्रेम की रस्सी में पूरी बारात बंध गई। मिथिला 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 है सब। क्या आनंद है। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी और कुल पुरोहित शतानंद जी ने जाकर जनक जी को समझाया, महाराज उत्सव संपन्न हुआ, आज नहीं तो कल बिटिया रानी को विदा तो करना ही है। देखो भैया, सबको विदा करना सरल है, हो बेटी को विदा करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बेटी को विदा करते समय बाप घर पे नहीं होता, न रहना चाहता है, कर लेना सब कर लेना, मां संभाल लेती है, विदा कर देती है। कठिन व्यवहार है, बहुत कठिन है। महाराज ने रनिवास में खबर जनवा दी, देवियों से कहिए बेटियों के विदा का साज सजाएं, अयोध्यानाथ विदा चाहते। खबर पूरे नगर में फैला दी गई, चला चला हो बिटिया रानी की विदा है, और एक नहीं चार चार बेटियों की विदाई हो रही। माताएं आती हैं, आशीष प्रदान करती हैं, खूब संस्कार, खूब प्रवाह, लेकिन व्यवहार तो व्यवहार होता है ना। माताएं शिक्षा करती हैं, बेटी होये हु संतत प्रियहि प्यारी होये हु। बेटी सदा अपने पति को प्रिय होना, निरंतर चिरुवहि बात आशीष हमारी, चिरुवहि बात आशीष हमारी। सासो ससुर गुरु सेवा करे हो, सासु ससुर माता पिता और परिवार के श्रेष्ठ जनों की बेटियां सेवा करिएगा। पति रूख लखी आय सुवन पति रूख लखी आय सुवन यति स्नेह सखी सयानी, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदु नारी धर्म सिख वही मृदु बहुरे बहुरे भेटहि महतारी, बहुरे बहुरे भेटहि महतारी,
विरंची विरची करनारी कहि विरंची विरची माताएं संसार को, परिवार को जन्म देने, जोड़ने और संहारने की प्रधान कारण है। माताएं भगवान ब्रह्मा की अद्भुत कृति का नाम है नारी। नारी मनु जी महाराज ने स्पष्ट लिखा, स्त्री की जहाँ पूजा होवे वहीं देवता रमण करते हैं। और आज दिल्ली में तो नहीं है, हरियाणा प्रांत में आज भी बेटियों का होना शकुन नहीं है, शकुन मानते हैं कुछ लोग। हम तो पढ़ते रहते हैं अखबारों में, कभी कभी समाचार देख लिया तो न जाने क्या है जीव को। बिना मां के संसार कैसे चलेगा? संसार पुरुष से नहीं चल सकता। संभाव तो रहना ही पड़ेगा ना। केवल पुरुष संसार का निर्वाह नहीं, संसार समाप्त हो जाएगी। मां सुनैना जी सखियां पूछती हैं भगवान ब्रह्मा से, हे भगवान ब्रह्मा, आपने स्त्री को क्यों बनाया? देखिए बेटियां धान का पौध हैं। धान के पौध की विशेषता यह है, उसका बपन कहीं होता है और फिर उखाड़ कर उसको दूसरे खेत में लगाना पड़ता है, जहां उसकी फल लहलहाकर और सबको सुख प्रदान करती है। ऐसी बेटियां एक से सैकड़ों हो जाते हैं। कौन करता है? बेटी के तप से संभव है। अब देखिए, जहां जिस परिवार में केवल पुरुष प्रधान व्यवहार है और बेटी है ही नहीं, परिवार का पूरा व्यवहार सूखे मिलेगा आपको, सरसता समाप्त हो जाती है। कहीं कहीं तो भगवान 3-3 पीढ़ी तक बेटी देते ही नहीं। क्यों? तो जानते हैं ये बेटी का पोषण करने के मानव अधिकारी ही नहीं, भगवान भी नाराजे हो जाते। हाँ, प्रकृति के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। पिता सौभाग्यशाली है जो पुत्री का पिता है। नहीं चाहते हुए एक यज्ञ तो उससे होगा जिसका नाम है कन्यादान महायज्ञ, करना ही पड़ेगा। हमारे एक मित्र हैं, बलिया में विधायक हैं, वो प्रतिवर्ष कम से कम 100 कन्याओं का कन्यादान करते हैं, अपने कर से करते हैं। इस वर्ष 336 कन्याओं का उन्होंने कन्यादान किया। हाँ, उमाशंकर सिंह। हाँ, एक ही काम, केवल कन्यादान करना। गुरुजी और कुछ काम नहीं, यही सेवा। हाँ, सौभाग्य भगवान ने हमको दिया। बड़ा समर्पण है। हमारे न हो तो हम और की कन्या लेकर उनका कन्यादान करें। कन्यादान महादान है, करना। अन्नदान, कन्यादान, विद्यादान, दान वो करिए जो शास्त्र समन्वित हो, शुद्ध सिद्ध बुद्ध हो। अन्नदान, जलदान, गर्मी में जलदान, प्याऊ लगवा दीजिए। जाड़ा हो तो फिर प्रकाश जलाओ, अलाव जलाइए, तो शीतलता को गर्मी प्रदान करिए। भूखा है कोई, उसको अन्नदान कहीं भी दे। बेटी, माताओं से ही संस्कार प्राप्त होता है। संतान जो भी आवेगी मां के अंक से आवेगी। भारत में पुरुष शिक्षा हो न हो, लेकिन संस्कार की शिक्षा बेटियों माताओं में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बेटी से ही निकलेगा।
मां से संस्कार निकले। जो संतति आएगी मां के अंक से आएगी ना। संस्कार देने का जिम्मेदार कौन है? या तो मां, परिवार। मैंने बैठते आपसे कहा बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये दोषारोपण ठीक नहीं है। बच्चे हमारे हैं, हम न बिगड़ेंगे तो बच्चे न बिगड़ेंगे। बच्चे बिगड़ रहे हैं कहने वाले ये मान ले कि वो स्वयं बिगड़ गया है। बच्चे कैसे बिगड़ेंगे? नहीं, गलत बात। हम जब सधेंगे तो परिवार सधा रहेगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।